व्हाट्स अप गाइस, अगेन आई एम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल्स। सो स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस के साथ जिसमें लिखा हुआ है तुम कुछ कहने वाले थे। तुम कुछ कहने वाले थे, इसको हम कह सकते हैं यू वर अबाउट टू से समथिंग। यू वर अबाउट टू से समथिंग। एक बार फिर से देखें, तुम कुछ कहने वाले थे, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे वर लगाकर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम कह सकते हैं यू वर अबाउट टू से समथिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी, लिखा हुआ है तुम पागल हो क्या। तुम पागल हो क्या। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं आर यू क्रेजी। आर यू क्रेजी, कि ऐसा हम कह सकते हैं कि तुम पागल हो क्या। इसके लिए हम कह सकते हैं आर यू क्रेजी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। वी कैन से वाई शुड आई कम विथ यू। वाई शुड आई कम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। वाई शुड आई कम विथ यू। तो ये काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस है और इसे हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो नए सेंटेंस को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं ये काम पैसे कमाने के लिए करती हूँ। मैं ये काम पैसे कमाने के लिए करती हूँ। इट मीन्स वी कैन से दिस इज द जॉब आई डू टू अर्न मनी। दिस इज द जॉब आई डू टू अर्न मनी। मैं ये काम पैसे कमाने के लिए करती हूँ। दिस इज द जॉब आई डू टू अर्न मनी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँची। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँची। तो हम कह सकते हैं इसके लिए आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर हाउ आई इंडेड अप हेयर। तो यहाँ पे इंडेड अप का मतलब ये होता है कि कैसे पहुँचना, मतलब किसी जगह। तो उसके लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे नहीं पता कि हाउ आई एम एंडेड हेयर। इट मीन्स मैं यहाँ कैसे पहुँची। आई एम नॉट श्योर हाउ आई एंडेड अप हेयर। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँची। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो हुआ। ये सिंपल सेंटेंस है और कई बार इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं व्हाट हैपेंड इज हैपेंड। जो हुआ सो हुआ। व्हाट हैपेंड इज हैपेंड। व्हाट हैपेंड इज हैपेंड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इन दो किताबों का कितना हुआ। कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो जब हम कुछ बाय करते हैं या फिर बुक्स ही बाय कर रहे हैं तो उस समय हम पूछ लेते हैं कि इन दो किताबों का कितना हुआ। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ मच फॉर दीज टू बुक्स। हाउ मच फॉर दीज टू बुक्स। इन दो किताबों का कितना हुआ। हाउ मच फॉर दीज टू बुक्स। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हमने काफ़ी आसानी से समझने की कोशिश करी।